माननीय लालू प्रसाद जी किसको ज्ञान दे रहे हैं? जब झारखंड के होटवार जेल से निकल करके आपको रिम्स में विशेष दर्जा प्राप्त करना था तो राजनीतिक प्रभाव का इस्तेमाल किया। छोड़िए दूसरे सीमावर्ती राज्यों को, झारखंड में आप लंबे समय तक प्रवास किए और झारखंड की सरकार में आपकी भागीदारी है। पिता पुत्र दोनों वहां राजनीतिक कार्यक्रम करते हैं। आपने क्यों नहीं वहां की सरकार पर दबाव बनाया कि झारखंड की सरकार तो कम से कम इस दिशा में पहल करे? बिहार ने शराबबंदी किया है, जो सीमावर्ती इलाके हैं उस इलाके में अगर सहयोग करे। नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रश्मि। जहां एक तरफ राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव चारा घोटाला मामले में आज सीबीआई कोर्ट में पेश हो रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सत्ता पक्ष के लोगों की तरफ से एक के बाद एक हमले किए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, जिस तरह से लालू प्रसाद यादव ने शराबबंदी को लेकर अपना बयान दिया, जिसमें उन्होंने यह स्पष्ट कर दिया कि जब ये शराबबंदी का कानून लागू करना था तो उस वक्त हमने इसका समर्थन किया था, लेकिन आज उसे सफल बनाना या ना बनाना ये सरकार के हाथ में है। सरकार जो चाहे वो करे। ऐसे में अब इस बयान के बाद लालू प्रसाद यादव पर हमले किए जा रहे हैं और उनसे पूछा जा रहा है कि अगर वो शराबबंदी में अपना समर्थन नहीं देना चाहते तो वो इसके खिलाफ खड़े क्यों नहीं हो जाते। बता दें कि जदयू अमर सिंह नीरज कुमार ने अपना बयान दिया, जिसमें उन्होंने बताया कि अगर लालू प्रसाद यादव को इतनी ही चिंता होती, अगर वो सच में शराबबंदी को लागू करवाना चाहते थे, इसे सफल बनाना चाहते थे, तो बिहार की बात छोड़िए, झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन से उनकी अच्छी तालमेल है। तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव दोनों ही लगातार कार्यक्रम करने के लिए झारखंड जाते रहते हैं। ऐसे में उन्होंने झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को आखिर क्यों नहीं शराबबंदी करने की बात कही। अगर सच में लालू प्रसाद यादव ऐसा चाहते थे, अगर सच में वो शराबबंदी को आगे बढ़ाना चाहते थे, सफल बनाना चाहते थे, तो उनकी तरफ से पहल क्यों नहीं की गई। इतना ही नहीं, आज जिस तरह से लालू प्रसाद यादव को सीबीआई कोर्ट के आदेश के बाद पेश होने की बात कही गई है, इसके लिए लालू प्रसाद यादव जो है अपने आवास से रवाना भी हो चुके हैं। इसको लेकर भी नीरज कुमार की तरफ से कई सारे हमले और बातें कही गई है। क्या कुछ कहना है जदयू अमर सिंह नीरज कुमार का, किस तरह से शराबबंदी को लेकर उन्होंने अपनी बातें रखी है और किस तरह से लालू प्रसाद यादव पर कटाक्ष किया है, छोड़े जाते हैं आपको उस पूरे बयान के साथ। माननीय लालू प्रसाद जी का दिल्ली से पटना आगमन शराबबंदी जैसे महत्वपूर्ण सामाजिक अभियान को समाप्त किए जाने की बात कर अपनी कुत्सित मानसिकता को प्रदर्शित किया है। सच यह है कि दिल्ली से पटना आगमन का कारण कोई दलितों के सामाजिक हित के लिए नहीं, अति पिछड़ा के सशक्तिकरण के लिए नहीं, अल्पसंख्यक समुदाय के सम्मान के लिए नहीं, बल्कि राजकोष का खजाना लूटने के आरोप में न्यायालय में पेशी है। तो स्वाभाविक है, शराबबंदी जैसा महत्वपूर्ण अभियान जो नई पीढ़ी को विभिन्न रोगों से बचा सकता है, उनके परिवार का सामाजिक उन्नयन कर सकता है, जो समाज के कमजोर तबके के लोग हैं, जिनका ऐसे व्यसन के चलते पारिवारिक जीवन भी कलुषित होता है, शरीर भी कलुषित होता है, तो इसके लिए बचाव के लिए नहीं, बल्कि तथा कथित शराबबंदी का मजाक उड़ाने वाले, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ऐसे कारोबार में जो लोग शामिल हैं, उनके प्रति जो सहयोग का रवैया है, यह निश्चित रूप से एक सामाजिक महापाप है। इसलिए माननीय लालू प्रसाद जी किसको ज्ञान दे रहे हैं? जब झारखंड के होटवार जेल से निकल करके आपको रिम्स में विशेष दर्जा प्राप्त करना था तो राजनीतिक प्रभाव का इस्तेमाल किया। छोड़िए दूसरे सीमावर्ती राज्यों को, झारखंड में आप लंबे समय तक प्रवास किए और झारखंड की सरकार में आपकी भागीदारी है। पिता पुत्र दोनों वहां राजनीतिक कार्यक्रम करते हैं। आपने क्यों नहीं वहां की सरकार पर दबाव बनाया
कि झारखंड की सरकार तो कम से कम इस दिशा में पहल करे। बिहार ने शराबबंदी किया है, जो सीमावर्ती इलाके हैं उस इलाके में अगर सहयोग करे तब समझ में आता कि शराबबंदी के प्रति आपका सही नजरिया है। वरना यह स्पष्ट हुआ है कि आपने यह कहा कि शराबबंदी समाप्त किया जाना चाहिए। झारखंड में सरकार में शामिल है, अपनी सुविधा के लिए राजनीतिक रसूख का इस्तेमाल किया, लेकिन इस सामाजिक अभियान को बल देने के लिए वहां की सरकार पर कोई दबाव नहीं डाला। यह बताता है कि लालू जी संपत्ति सृजन के नशे में तो आप कैद खाने तक पहुंच से लेकर न्यायालय में आपकी पेशी हो रही है। अब तो इस सामाजिक महापाप जो संकल्प लिया उसके खिलाफ आपका आचरण है। यह आने वाली पीढ़ी आपको इस बात के लिए याद करेगा कि राजनीति में सामाजिक न्याय के नाम पर फर्जीवाड़ा किया, और जब शराबबंदी जैसे महत्वपूर्ण अभियान चला तो उसमें भी बाधा उपस्थित करने की कोशिश की। इस रूप में आपको माना जाएगा।